एक नौजवान युवक एक मकान में किराए पर कमरा लेकर रहने के लिए आया था। अचानक एक दिन उसकी नज़र उसके घर के सामने रहने वाली महिला पर पड़ी और एक शादीशुदा महिला को देखते ही वो उसकी अदा पर इस कदर फिदा हो गया कि उसे ना तो इस बात से कोई फर्क पड़ता था कि महिला शादीशुदा है और ना इस बात से कि उस महिला के 2 बच्चे भी हैं। वो युवक बस इस महिला को हद से ज़्यादा मन ही मन प्यार करने लगा था। उसकी निगाहें रोज़ इस महिला को देखने के लिए कमरे की खिड़की पर टकटकी लगाए उसका इंतज़ार करती और वो अब हर हाल में इस महिला को अपना बना लेना चाहता था। उसने पहले महिला के बच्चों से दोस्ती की और बच्चों के जरिए अब वो महिला से बात करने का उसने प्लान बनाया और धीरे धीरे वो अपने इस प्लान में कामयाब भी हो गया। अब महिला उससे एक पड़ोसी होने के नाते बात कर लेती थी, लेकिन उसे उस युवक के दिमाग में चल रहे घिनौने इरादों का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। वो युवक महिला से एक तरफा प्यार करने लगा और अब उसके सिर पर महिला को पाने का जुनून सवार हो गया था। एक दिन उस युवक ने अपने दिल की बात महिला को बताने की ठान ली और वो एक फूलों का सुंदर सा गुलदस्ता और एक मोबाइल फ़ोन लेकर महिला को गिफ्ट देते हुए अपने एक तरफा प्यार का इजहार कर देता है। लेकिन वो महिला उसके गिफ्ट लेने से इनकार कर देती है और उसके प्यार को ठुकरा देती है, जिसके बाद एक तरफा प्यार में पागल ये सनकी आशिक कसम खाता है कि वो अगर उसकी नहीं हो सकती तो वो उसे किसी और का भी नहीं होने देगा और 3 साल बाद महिला से बदला लेने के लिए एक ऐसी वारदात को अंजाम देता है जो आपको भी सन्न कर देगी। ये सच्ची कहानी उत्तराखंड के रुद्रपुर की है और साल होता है 2013। ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में एक मोहल्ला पड़ता है जिसका नाम है शिवनगर और इसी शिवनगर में सोनाली की मां गौरी मंडल का घर था। सोनाली इसी घर में पति संजय और 2 बच्चों के साथ रहती थी। हंसता खेलता परिवार था। संजय सिडकुल में एक फैक्ट्री में काम करता था और अपने परिवार को ठीक ढंग से वो चला रहा था। सोनाली के घर के ठीक सामने मिश्री लाल नाम के एक व्यक्ति का घर था। इसी बीच एक लड़का मिश्री लाल के एक घर में किराए पर कमरा लेकर रहने लगता है। इस लड़के का नाम होता है जगदीश उर्फ राजकमल। राजकमल जवान था। अभी उसको किराए पर कमरा लिए कुछ ही दिन हुए थे कि उसकी नज़र बालकनी में खड़ी सोनाली पर पड़ती है। सोनाली को देखकर वो उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि सोनाली 2 बच्चों की मां होने के बावजूद कम खूबसूरत नहीं थी। उस दिन के बाद से अक्सर राजकमल सोनाली को देखने के लिए बालकनी में आता और खिड़की से सोनाली के छत पर आने का इंतज़ार भी करता था। और जब सोनाली राजकमल के सामने आती तो वो उसे घूर कर देखता रहता। कभी कभी सोनाली की नज़र जब राजकमल पर पड़ती तो वो उसे इग्नोर कर देती, लेकिन एक ऐसा दिन कोई नहीं था। अब ये रोज़ाना की बात हो गई थी। वो ऐसे ही चोरी छिपे सोनाली को देखा करता और धीरे धीरे सोनाली के बच्चों के बहाने से मेलजोल बढ़ाने की कोशिश करने लगा और राजकमल किराएदार होने के नाते सोनाली से कभी कभार सामान्य बातचीत भी करने लगा था। इसी बीच सोनाली को देखकर वो मन ही मन उसे चाहने लगा और उसे पसंद करने लगा था और अब उसे सोनाली से बातें करने के लिए नए नए बहाने वो ढूंढा करता था। कभी बच्चों के बहाने सोनाली के घर चला जाता और धीरे धीरे उसका सोनाली के प्रति लगाव एक तरफा प्रेम में बदल गया था और मन ही मन अब वो सोनाली से प्यार करने लगा था और उसे पाने के सपने देखा करता। और एक दिन अपने मन की बात वो सोनाली को बता भी देता है, मगर सोनाली अब राजकमल को डांटते हुए कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं 2 बच्चे की माँ हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब सोचने की। सोनाली की बात सुनकर राजकमल वहाँ से चला गया, मगर सोनाली को पाने की चाहत उसके मन में दिन ब दिन और बढ़ती जा रही थी। एक तरफा प्यार में डूबा राजकमल मन ही मन सोनाली को अपनी पत्नी तक मानने लगा था। वो सोनाली को गिफ्ट देने की कोशिश करता, मगर सोनाली ने ये बात अपने पति को बताई तो उन्होंने मकान मालिक से राजकमल की शिकायत कर दी। मगर इसके बाद भी राजकमल संजय की पत्नी सोनाली को परेशान करता रहता और ये सिलसिला कई साल तक यूं ही चलता रहा। धीरे धीरे ये बात सारे मोहल्ले को पता चल जाती है तो सब लोगों के दबाव बनाने पर राजकमल वो कमरा खाली कर देता है और वहाँ से दिल्ली चला जाता है। दिल्ली में उसे एक कंपनी में काम मिल गया था और करीब 3 साल तक उसने यहाँ पर काम किया। फिर कोविड आया।
कोविड के समय उसने दिल्ली छोड़ दी और इसके बाद वो वापस रुद्रपुर आ गया। रुद्रपुर में उसने दोबारा सोनाली के घर के आसपास कमरा किराए पर लेने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा, उसे कमरा नहीं मिल सका। फिर उसने रैन बसेरे और मंदिर में अपना बसेरा कर लिया। दिन में मजदूरी करता और रात में कुछ खा पीकर ऐसे ही कहीं भी सो जाता था। रुद्रपुर वापस आने के बाद राजकमल सोनाली को हर कीमत पर पाना चाहता था। इसी साल करीब 3 महीने पहले ही उसने एक गुलदस्ता और मोबाइल फ़ोन सोनाली के लिए उसके घर भेजा था, जिसे लेकर संजय और सोनाली के बीच नोकझोंक भी हुई। करीब 1.5 महीने पहले संजय से भी उसकी कहासुनी हुई थी। सोनाली से प्रेम का इजहार करने के बाद असफल रहने और सोनाली के इनकार के बाद राजकमल बौखला सा गया था। 2 अगस्त की बात है, 2 अगस्त 2023, रात के करीब 1:30 बज रहे थे। सारा मोहल्ला गहरी नींद में सोया हुआ था। संजय और पत्नी सोनाली समेत उसका परिवार भी चैन की नींद ले रहा था। तभी राजकमल उनके घर के गेट में लगी जंजीर को काटकर सोनाली के घर में घुस गया और धारदार हथियार से संजय के सिर, गले और पेट पर उसने वार कर दिया। पति की चीख पुकार सुनकर बीच बचाव करने आई सोनाली पर भी ताबड़तोड़ वार कर सोनाली और उसके पति को मौत के घाट उसने उतार दिया। राजकमल ने बीच बचाव के लिए आई सोनाली की मां गौरी मंडल पर भी हमला कर उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। ये सब सोनाली के नाबालिग बेटे की आंखों के सामने हो रहा था और हत्यारे राजकमल ने उसके माता पिता को धारदार हथियार से मार डाला था। ये देखकर बच्चा भी गहरे सदमे में चला गया था। इसके बाद सोनाली के बेटे को धमकाते हुए राजकमल वहां से फरार हो गया और सिडकुल ढाल होते हुए छिपने का उसने प्रयास किया। यहाँ उसने किसी से लिफ्ट ली और हल्द्वानी चला गया। वो एटीएम से पैसे निकालकर अंबाला भागने की फिराक में था। 6 दिन तक खून से सने कपड़े में ही रामपुर, मुरादाबाद और हल्द्वानी समेत कई स्थानों पर उसने छिपने का प्रयास किया। इस दोहरे हत्याकांड ने ऊधम सिंह नगर पुलिस को हिलाकर रख दिया था। सोनाली की बहन रूपाली ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि बहन सोनाली के घर के सामने रहने वाले किराएदार जगदीश उर्फ राजकमल ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर राजकमल की तलाश शुरू कर दी और पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए 8 टीमें गठित कर दी, जिसमें एसएसपी, सीओ, निरीक्षक, उप निरीक्षक सहित कुल 45 लोगों को शामिल किया गया था। सर्विलांस, इंटरनेट, मीडिया का भी इस केस को सुलझाने में सहारा लिया गया। छानबीन करने पर पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति घर में घुसते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस ने दोहरे हत्याकांड के आरोपी राजकमल पर 50,000 का इनाम रखा था और आखिरकार पुलिस ने उसे रामपुर से गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस के अनुसार राजकमल ने हत्या की बात कबूल की और बताया कि एक तरफा प्यार के चलते उसने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद वो हल्द्वानी, मुरादाबाद, रामपुर में छिपता रहा। राजकमल ने पुलिस को बताया कि उसने सोनाली को मनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। राजकमल 10 साल से सोनाली को जानता था। बीच में वो दिल्ली में लोहे का काम करने लगा था और जब लॉकडाउन लगा तो वो वापस रुद्रपुर आ गया। उसने सोनाली से प्यार का इजहार भी किया, लेकिन इनकार करने पर सोनाली ही नहीं, उसके पति संजय की भी निर्मम तरीके से गला रेत कर हत्या कर दी। इसके बाद फरार हो गया। पूछताछ में पता चला कि राजकमल एक तरफा प्यार में पड़कर सनकी हो गया था। वो अपने घर परिवार से कोई मतलब नहीं रखता था। पिछले 4 साल से वो अपने घर शाहजहांपुर भी नहीं गया था। आखिरकार रुद्रपुर डबल मर्डर केस में राजकमल को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे जेल भी भेज दिया गया है। आगे भी क्राइम की और ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल खबर की कबर को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।